गेहूं का दलिया खिलाने का सही तरीका। यदि आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया कब कैसे किस तरीके से देना चाहिए, तभी आपके पशु में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। क्योंकि लगभग जो पशुपालक हैं उन्हें अभी भी इसी तरीका का नहीं पता है कि गेहूं का दलिया किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से खिलाएंगे तो पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं वह पशु को गेहूं का दलिया भी देते हैं और पशु में दूध बढ़ाने के बजाय उन पशु में क्या होता है कि दूध की मात्रा कम होती है। यानी गेहूं का दलिया दे रहे हैं फिर भी पशु में दूध की मात्रा कम होती है, या गेहूं का दलिया दे रहे हैं फिर भी पशु में नुकसान हो रहा है फायदे की बजाय। तो आपको देने का सही तरीका नहीं है, किस तरीके से देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, क्या मिक्स करके आपको गेहूं के दलिया के साथ देना चाहिए, तभी आप अपने पशु में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि लगभग पशुपालकों की ये शिकायत रहती है, फील्ड में जाते हैं तो पशुपालकों को पूछते हैं तो हम गेहूं का दलिया दे रहे हैं फिर भी हमारे पशुओं में इस तरह की स्थिति है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप अपने पशुओं को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से देना चाहिए, क्या बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो गेहूं का दलिया के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होती है, फाइबर होता है, विटामिन बी का समूह होता है जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो कहने का मतलब है आयरन है, अदर जो विटामिन मिनरल्स हैं वह सभी के सभी गेहूं के दलिया के अंदर पाई जाती हैं। और यदि आप सही तरीके से, यदि आप अपने पशुओं को यदि गेहूं का दलिया सही तरीका, सही विधि, सही मात्रा से यदि आप दे रहे हैं तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि गेहूं का दलिया दे करके आप अपने पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध की मात्रा ले सकते हैं, पशुओं की कमजोरी दूर कर सकते हैं, पशु का वजन बढ़ा सकते हैं, पशु में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, पशुओं का डाइजेशन यदि आप सही रख सकते हैं यदि गेहूं का दलिया यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं। अब गेहूं का दलिया आपको पता है कि जैसे पानी में गर्म किया और उसी के आधार पर आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया देना है, तभी आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह से गेहूं का दलिया देकर के जिन पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो जाती है, कहने का मतलब है कि जिन पशु में दूध की मात्रा कम हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, तो वहां पर आप उन पशुओं में गेहूं का दलिया दे जा सकता है। रही बात गेहूं का दलिया आपके पशु में कोई इस तरह की नहीं है कि आप गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, आप अपने पशु को दे सकते हैं, लेकिन तभी दें जब आप अपने पशु बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब गेहूं का दलिया देखो, यदि आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया फायदा बहुत है, यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है आपके पशु में, कम समय में आप उनमें अच्छी मात्रा ले सकते हैं। लेकिन आप देने का तरीका क्या है, देखो कभी भी आप गेहूं का दलिया है वह आप अपने पशुओं को ज़्यादा डोज यानी ज़्यादा मात्रा में आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए। देखो ज़्यादा मात्रा में यदि गेहूं का दलिया यदि पशु को देते हैं तो वह क्या करता है कि पशु में रूमन के अंदर क्या आता है कि रूमन के अंदर जाकर के एसिड बना लेता है। एसिड बनाने की वजह से पशु की रूमन की पीएच कम हो जाती है। रूमन की पीएच जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से आप अपने पशु में जैसे दूध तो यदि बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उस स्थिति में दूध नहीं बढ़ पा रहा है, पशु की कमजोरी दूर नहीं हो रही है, वहां पर क्या करता है कि यदि आप ज्यादा दे रहे हैं तो उस स्थिति में उन पशुओं में दिक्कत खड़ी कर सकता है, रूमन की पीएच डाउन हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। तो यदि आप दूध के लालच में, ऐसा नहीं कि यदि आप अपने पशु को यदि आप गेहूं का दलिया देंगे तो पशु में दूध की मात्रा आप ज़्यादा ले सकते हैं। कई पशुपालक क्या करते हैं कि दूध के लालच में उन पशु को गेहूं का दलिया बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं। तो वह क्या करता है कि 1-2 दिन तो पशु में दूध की मात्रा अच्छी तरह देता है, लेकिन फिर क्या करता है कि पशु में रूमन की पीएच उसमें अंदर एब्सेंट हो जाती है, माइक्रोफ्लोरा वह एब्सेंट होना प्रारंभ हो जाते हैं और दिक्कत आपके पशु में वह धीरे धीरे खड़ी करना प्रारंभ कर देता है। तो इस स्थिति में जितना भी जो अनाज दे रहे हैं, यानी पशु को जितना जो भी अनाज दे रहे हैं उसका आपको 30% से ज़्यादा आप कभी भी उन पशुओं को गेहूं का दलिया नहीं देना है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशु को जैसे 4 किलो अनाज पर डे दे रहे हैं तो 1 किलो से ज़्यादा आप गेहूं का दलिया पर डे न दें। 5 किलो दे रहे हैं तो 1.5 किलो से ज़्यादा गेहूं का दलिया पर डे न दें। जैसे सुबह शाम की खुराक है ये, यदि आप 10 किलो यदि आप अनाज दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप 3 किलो आप गेहूं का दलिया दे सकते हैं। पर डे की खुराक है ये, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ दे सकते हैं। तो पर डे तो 30% से ज़्यादा आप कभी भी आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए। तो 30% से आपको ज़्यादा नहीं देना। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, लिमिट मात्रा में जो मैंने विधि बताई इस तरीके से देंगे। रही बात गेहूं का दलिया के साथ आप अपने पशु को जो भी बांट, दाना, खल, चूरी जो भी दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके देना है। कई पर पशुपालक क्या करते हैं कि एक अकेला पशु को सिर्फ अकेला ही गेहूं का दलिया खिलाते रहते हैं। अकेला गेहूं का दलिया यदि आप अपने पशु को देंगे तो आपके पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान करना प्रारंभ कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। वह देना आपको सभी जो किसी तरह का फीड सप्लीमेंट है या उसके अंदर मिक्स किया हुआ अनाज
अनाज है जिस प्रकार से मिक्स कर लिया, बाजरा हो गई, मेथी होगी, ग्वार हो गया, या मोटा अनाज हो गया, मक्का हो गया, या अदरक खलियाँ हो गई, इन सभी के मिश्रण के साथ यदि आप दलिया को मिक्स करके देते हैं तो आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक और बताना चाहता हूं कि कभी भी आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया पड़ा हुआ है, यदि आप अपने जिस प्रकार से पड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा समय यदि निकल चुका है तो उस स्थिति में नहीं देना चाहिए। उसकी वजह से आपके पशु में जिस प्रकार से फूड पॉइजनिंग है, अदर शिकायत देखने को मिलती है, या जिन पशुओं को यदि आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं उसकी वजह से पशु में जिस प्रकार से पेट में अफारा है, गैस है, इस तरह की शिकायत यदि देखने को मिलती है तो उन पशुओं को आपको गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। रही बात जब भी यदि आप अपने पशु में यदि आपको अच्छे रिजल्ट लेने, कहने का मतलब है कि यदि गेहूं के दलिया से यदि आपको अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो आप अकेला गेहूं का दलिया न देख करके यदि आप उन पशुओं को उनके साथ आप मीठा सोडा यानी मीठा सोडा ऐड करें। मीठा सोडा क्या है कि रूमन बफर का काम करता है। और रही बात यदि आपके पशु में जो गेहूं का दलिया किसी तरह का कोई नुकसान न करे, रूमन की पीएच है वह गड़बड़ाए नहीं, रूमन की पीएच आपके पशुओं की कम न हो, तो उस स्थिति में जैसे दूध बढ़ाने के लालच में यदि आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ आप 50 ग्राम मीठा सोडा पर डे लगातार 5-10 दिन आप कंटिन्यूटी दें। फिर यदि आप लगातार गेहूं का दलिया दे रहे हैं उसमें 20 ग्राम पर डे मीठा सोडा आपको गेहूं का दलिया के साथ ऐड जरूर करना है। इस बात का ध्यान में रखना है। जब भी यदि पशु को दे रहे हैं दलिया तो उनके साथ आप मीठा सोडा ऐड कर दें, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपके पशु की रूमन की पीएच को भी मेंटेन रहेगा, पशुओं का पाचन भी सही रखेगा, रूमन बफर का काम करेगा, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। रही बात आपके पशु में जैसे पेट में अफारा, गैस, इस तरह की शिकायत है वह पशु में देखने को नहीं मिलेगी। पशु हेल्दी रहेगा, सेफ रहेगा, पशु में कोई भी नुकसान आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी यदि आप अपने पशु को गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ मीठा सोडा ज़रूर ऐड करके देना है, तभी आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट मिलता है। यही तरीका है कि लगभग पशुपालक है उनको एक तो डोज के पता नहीं है कितना देना चाहिए, एक लगभग जो पशुपालक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं, साथ में मीठा सोडा गेहूं का दलिया के साथ वह नहीं देते हैं, जिनकी वजह से पशु में उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, फैट की मात्रा नहीं बढ़ पाती, गेहूं के दलिया का जितना रिजल्ट लेना चाहते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आप देने का जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से देंगे, इतनी मात्रा में, इस विधि से। साथ में आप ये एक चीज़ मिला करके आप अपने पशुओं को देंगे तो आप अपने पशु में दूध है, फैट है, वजन है, कमजोरी दूर करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, डाइजेशन को सही रखना है, साथ में कई तरह की यदि आपके पशु में बीमारियों से बचाना है। और कौन से पशु को देना चाहिए? जब यदि आपका पशु डिलीवरी देगी, बच्चा दे दिया है, बच्चा देने के ब्याह हुए 10 दिन बाद में आप तुरंत कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जब ब्याह हुए 10 दिन हो जाते हैं उसके बाद में आपको गेहूं का दलिया स्टार्ट करना चाहिए। बाद में आप कभी आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे 20 दिन का हो, 25 दिन का हो, चाहे 8 महीने का, 9 महीने का हो, उस स्थिति में कभी भी आप उन पशु को दिया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए किस तरीके से देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, तभी पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो वीडियो जितना सभी पशुपालक हैं, सभी वेटेरियन, सभी के साथ वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।